की आवाज बुलंद करने वाली उनकी रिपोर्ट हमारे बीच है, जिनके माध्यम से मुकेश हमेशा याद रहेंगे। बस्तर के पत्रकार अविनाश प्रसाद ने सोशल मीडिया पर उस सेप्टिक टैंक की तस्वीर साझा करते हुए आक्रोश के साथ लिखा, ये सेप्टिक टैंक नहीं, ये पत्रकारिता की कब्र है। मुकेश तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे जब 2021 में माओवादियों ने सीआरपीएफ के एक जवान को अगवा कर लिया था। मुकेश ने उस जवान की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राज्य पुलिस ने उनके इस बहादुरी की सराहना भी की थी। मुकेश के यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन पर बस्तर क्षेत्र के संघर्ष, आदिवासी समुदाय के मुद्दे और अन्य स्थानीय समस्याओं पर वीडियो देखे जा सकते हैं। वे अपने व्यापक नेटवर्क के जरिए राज्य की राजधानी रायपुर और देश भर के अन्य पत्रकारों की भी मदद किया करते थे। मुकेश की मौत से पत्रकार जगत स्तब्ध है। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में मुकेश की मौत पर कैंडल मार्च किया जा रहा है। मुकेश चंद्राकर के गृह जिले बीजापुर के पत्रकार और नागरिकों ने शहर बंद कर चक्का जाम किया और इस हत्याकांड में शामिल सभी हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर इस मामले में तय सीमा के भीतर कार्रवाई की मांग की है। बस्तर जैसे संवेदनशील इलाकों में पत्रकारिता करना कितना चुनौतीपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पत्रकार यदि माओवादियों से जुड़ी खबरें छापे तो कहा जाता है कि पत्रकार माओवादियों का प्रचार कर रहे हैं, और पुलिस की खबरें छापे तो माओवादी पत्रकारों को पुलिस का दलाल और मुखबिर घोषित कर देते हैं। लेकिन बात यहीं नहीं खत्म होती। ऐसे मामलों में तो पत्रकारों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती। बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से दिल हिल गया है। अभी तक नक्सली वहां मारते आए थे। ये पहला मौका है शायद जब एक ठेकेदार ने मारा है किसी पत्रकार को, जुझारू पत्रकार को। नौजवान पत्रकार था, जुझारू था, एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा था जो कि बड़ा लोकप्रिय था। बस्तर के जंगलों में घूम घूम कर काम करना, कई तरह के खतरे रहते हैं। वहाँ जमीनी सुरंगें हैं, दूसरे विस्फोटक लगे हुए हैं, कहीं नक्सली मारेंगे, कहीं पुलिस पकड़ लेंगे कि नक्सलियों के मददगार हो। हमने हर तरह के खतरे देखे हुए हैं। अब अगर ठेकेदार का खतरा भी इसमें बढ़ गया है तो ठेकेदार तो बस्तर में दर्जनों और होंगे। ठेकेदार, सप्लायर, कारोबारी ये और होंगे। अब क्या ये लोग भी भाड़े पे? अब भाड़े का भी हत्यारा इन्होंने नहीं लिया है, इन्होंने खुद ने ही मार डाला है। जो अभी तक की जो जानकारी है वो ठेकेदार खुद ही मार डाले, अपने ही घर में दफन कर दे पत्रकार को। ऐसा मुझको देखने में नहीं आया था कहीं भी। ये बहुत ही डरावनी नौबत है। ये केवल बस्तर के लिए नहीं है। ये अगर मिसाल काम करेगी तो भाड़े के हत्यारे लाकर किसी पत्रकार को, एक पत्रकार को मारा जाएगा और दर्जनों पत्रकारों को शांत कर दिया जाएगा। पत्रकार किसके भरोसे खतरा उठा सकते हैं? न उनके जिंदा रहने के कोई साधन है, न सरकार के तरफ से कोई हिफाजत का इंतजाम है। उनका कोई कानून ऐसा नहीं है जो पत्रकार पे होने वाले हमले पे तुरंत कोई कार्रवाई करवा सके। ये बहुत ही खतरनाक नौबत है। कॉन्फ्लिक्ट जोन में पुलिस और नक्सलियों के बीच गोली में पत्रकार मर जाए, वो भी मुझको एक बार समझ में आता। ठेकेदार के खिलाफ कोई रिपोर्ट बने और ठेकेदार अपने घर बुलाकर मार डाले, ऐसा कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और उसके बाद में लाश को छुपाना जिस तरीके से। और जो पैसा है, मुझको जो पता लगा है कि ये ठेकेदार हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाते हैं, इस कदर पैसा है। नेताओं के साथ गले में हाथ डालकर ये खड़े रहते हैं, जन्मदिन के केक एक दूसरे के काटते हैं। खतरनाक नौबत है ये। लोकतंत्र को, पत्रकारिता के ऊपर खतरे से ऊपर उठकर पूरे के पूरे लोकतंत्र पर आज जो खतरा आ गया है, मनी पावर का, मसल पावर का, इसके बारे में सोचना होगा। बस्तर में किसी पत्रकार की ये कोई पहली हत्या नहीं है। इससे पहले भी 2013 में बीजापुर जिले में संदिग्ध माओवादियों ने स्थानीय पत्रकार साई रेड्डी की हत्या कर दी थी। इसके बाद बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर और कांकेर जिले के पत्रकारों ने माओवादियों की खबरों के बहिष्कार का फैसला किया था।
और उसी साल फरवरी के महीने में माओवादियों ने सुकमा में एक और पत्रकार नेमीचंद जैन की हत्या कर दी थी। घटनास्थल पर एक पर्चा बरामद हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि नेमीचंद को पुलिस के लिए जासूसी करने के आरोप में मारा गया है। 2013 में पत्रकार नेमीचंद जैन को पहले पुलिस ने माओवादी होने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाला और बाद में जेल से बाहर आने के बाद माओवादियों ने 2013 में पुलिस का मुखबिर बताकर नेमीचंद जैन की हत्या कर दी। चिंता की बात यह है कि अब तक बस्तर के पत्रकार माओवादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के टारगेट में रहा करते थे। यदा कदा पुलिस उन्हें नक्सल मामलों में फंसाने के लिए भी दबाव बनाती थी और इसको लेकर के बड़ी चिंता की स्थिति थी। और माओवादी मामले में यदि हम देखेंगे तो बस्तर में 2 पत्रकारों ने अपनी शहादत दी है, साई रेड्डी सबसे पहले, फिर नेमीचंद जैन। इस तरह से 2 पत्रकारों की हत्या माओवादियों ने की थी। और देन आफ्टर हम ये देखते हैं कि पुलिस ने एक माओवादी मामले में बस्तर के पत्रकारों को जेल में डाल दिया था। वो भी बड़ी लंबी पैरवी के बाद बेचारे जमानत पर आया और केस चल रहा है। हाल ही में कोंटा में 2024 की बात है, 2-3 महीना पहले, वहाँ भी पत्रकार रेत तस्कर के खिलाफ एक रिपोर्टिंग के लिए गए हुए थे, जहाँ पर कोंटा के थानेदार ने एक साजिश की और पत्रकारों की गाड़ी में गांजा रखवा दिया और आंध्र प्रदेश जो सीमावर्ती जो जगह है थाने में, वहां पर पकड़वा दिया। आज भी 4 पत्रकार जमानत के बाद हर मंगलवार को वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बाध्य हैं। इन सब घटनाओं के बाद अभी जो हालिया जो घटना हुई है मुकेश चंद्राकर की है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि बस्तर के बीहड़ में विकास को लेकर के तमाम दावे और उनको लेकर के तमाम चिंताएं हैं करप्शन को लेकर के। करप्शन के चलते भारी सुरक्षा के तहत जब सड़कें बनती हैं या विकास कार्य होते हैं तो उसमें करप्शन का जो घोलमाल है, जो जिस तरीके से होता है, उसका जो असर है उसकी गुणवत्ता पे पड़ता है। और ऐसी ही एक सड़क की गुणवत्ता की रिपोर्टिंग मुकेश चंद्राकर ने की थी, जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर द्वारा बनाया जा रहा था। और इसके बाद जो हश्र हुआ है, मुकेश चंद्राकर को बार बार उनके यहाँ से बुलावा आया और 1 तारीख को फाइनली मुकेश उनके यहाँ गया और जिस तरीके से उसकी डेड बॉडी उनके फार्म हाउस के सेप्टिक टैंक में मिली है, ये हम सब के लिए बड़ी चिंता की बात है। बस्तर के पत्रकारों के लिए सरकार की ओर से गुजारिश है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मामले की तफ्तीश करे और ऐसे सभी मामलों में जहां आम नागरिक ही क्यों ना हो, पत्रकार भी एक आम नागरिक पहले हैं फिर पत्रकार हैं, और उनकी चिंताओं को मुक्त करे और सुरक्षा पर और उनकी पत्रकारिता पर आंच ना आए, ऐसी व्यवस्था करें। कई पत्रकारों ने आरोप लगाए कि प्रशासन का एक बड़ा अमला नहीं चाहता कि बस्तर के गांव की खबरें राजधानी और देश दुनिया में जाएं, और माओवादी भी यही चाहते हैं। बस्तर के पत्रकारों का यह आरोप भी है कि जब पत्रकार किसी मुश्किल में होता है तब अखबार का प्रबंधन उसे अपना नियमित कर्मचारी नहीं होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। माओवादी भी स्थानीय पत्रकारों को डरा कर रखना चाहते हैं। वहीं जब भी कोई राष्ट्रीय पत्रकार नक्सलियों के खिलाफ लिखता है तो नक्सली बयान जारी कर स्पष्टीकरण देते हैं, लेकिन स्थानीय पत्रकार जब तथ्यों के साथ कुछ लिखता है तो नक्सली उसे अपना गांव, घर, गलियां सब छोड़कर भाग जाने को कहते हैं। नहीं जाने पर उसका हश्र नेमीचंद या साई रेड्डी जैसा ही होता है। बहरहाल मुकेश की पहचान व्यवस्था के खिलाफ खबरें करने वाले पत्रकार की थी। हाल ही में सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ी को लेकर एनडीटीवी पर दिखाई गई एक रिपोर्ट से मुकेश भी जुड़े थे। वे 1 जनवरी से लापता थे। 3 जनवरी को उनकी लाश एक सेप्टिक टैंक में पाई गई। मुकेश की हत्या कर शव बीजापुर के जिस परिसर में एक सेप्टिक टैंक में गाड़ दिया गया था, वह परिसर उसी ठेकेदार का है जिसके खिलाफ कथित रूप से यह सड़क निर्माण वाली रिपोर्ट प्रसारित हुई थी।
बस्तर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बस्तर में पत्रकारिता अब महज दो धारी तलवार भर नहीं है, अब इस तलवार में एक और धार जुड़ गई है।